तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो देखिए, हम लेकर आ गए हैं आपका पेपर का सॉल्यूशन। ये क्लास 10th के हिंदी वाला जो है आपका क्लास 10th के हिंदी वाला है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन को हम लोग 40 गो क्वेश्चन को लगाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग पहला नंबर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला नंबर आपका कहा गया है क्या, ऑब्जेक्टिव। आपका ऑब्जेक्टिव बोला है सबसे पहला नंबर। आप लोग सबसे पहले मिलाते चलेगा, ठीक है। आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है। तो देखिए, सबसे पहला नंबर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अंशतः क्या है, अंशतः व्यंजन है। तो कौन सा है, तो र आपका जो है अंशतः व्यंजन है। ओके, सबसे पहले हमको एक मिनट। चलिए अब देखेंगे हम लोग दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है आपका। दूसरा नंबर ये क्वेश्चन बोला गया है, नादा क्या है, नादा किस दृष्टि से जिन वर्णों क्या है, जिन व्यंजक वर्णों के उच्चारण से स्वतंत्रित या क्या झकृत होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो घोष कहते हैं। क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे फटाफट से। आप लोग देखिए, इसमें जो शब्द है थोड़ा कठिन है, हम आपको बताते चले जाएंगे, आंसर आप मिलाते चले जाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर तीसरा नंबर देखेंगे, जिनकी उत्पत्ति किसी दूसरे क्या है, जिनकी उत्पत्ति किसी किसी दूसरे स्वरों से नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं, स्वर, हर्ष स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, हर्ष स्वर कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्या है, अगला नंबर है आपका क्या है, स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो स्पर्श व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वर्गीय क्या है, वर्गीय व्यंजन से नाम से जाना जाता है। चलिए पांचवा नंबर देखते हैं फटाक से। यहाँ पर पांचवा नंबर आपका बोला गया है क्या है, आ का उच्चारण स्थान है। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोग बताइएगा क्या। आ का ओष्ठ नहीं है, कंठ है। क्या है, कंठ है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। यहाँ पर छठा नंबर क्या बोला गया है, जब एक ही ध्वनि का क्या है द्वित द्वित हो जाए, क्या हो जाए, तब क्या होता है, तब वह कौन सी ध्वनि कहलाती है। जब एक ही ध्वनि द्वित हो जाए तो वह ध्वनि कौन सी ध्वनि कहलाती है, तो युग्मक ध्वनि कहलाती है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है। शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, आठवां नंबर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो बी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग। 9 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया है, निह क्या है, निह निह प्लस रौ क्या है, निह प्लस रौ पदों की संधि है। तो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बताइएगा। निरव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निरव हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, व्यंजन क्या है, व्यंजन से स्वर स्थान क्या है, अथवा व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेलों से उत्पन्न विकार विकार को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर व्यंजन संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विराम क्या है, विराम किस शाब्दिक अर्थ होता है। तो विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दौड़ना होता है, भागना होता है, तो दौड़ना होता है यहाँ पर। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 12 नंबर को क्या बोला गया है, निम्नलिखित में कौन सा क्या है, समय समय यदि बोधक चिन्ह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर देखते हैं हम लोग फटाफट से। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिसमें किसी विशेषण वस्तु भाव भाव और जीव का क्या है, जीव के नाम का बोध हो। तो उसे क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चलिए 14 नंबर को देखते हैं। 14 नंबर आपका बोल रहा है क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री शब्द है। तो स्त्री शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर चावल बन रही है या बन रहा है, तो बन रही है। यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, क्या है 15 नंबर, मनुष्य के सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग 15 का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 15 का राइट आंसर भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाषा हो जाएगा।
चलिए आगे देखेंगे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है यहाँ पर। 16 नंबर क्वेश्चन बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण है। तो कौन सा शब्द है जो वृद्धि क्या स्वर संधि का उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर 16 का कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन बोला गया है 17 नंबर, मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो मंडल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर व्यक्ति क्या है, व्यक्तिवाचक नहीं समूहवाचक हो जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, श्याम घन श्याम किस समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है वयुक्त क्या है यहाँ पर व्यय क्या है, व्यय मुक्त का समास विग्रह है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्या है सर्वनाम नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो राधा जो है सर्वनाम नहीं है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 21 नंबर क्या है, मेरा नौकर क्या है, मेरा नौकर काम चोर है। तो किस विशेषण का है। तो काम चोर कौन विशेषण कौन बता रहे, ये वाला। चलिए यहाँ पर देखेंगे अगला नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, यह गाय अच्छी है किस वाक्य के विशेषण का उदाहरण है। तो किस वाक्य का है। तो इसका क्या है, सर्वनामिक है, क्या है सर्वनामिक है। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। चलिए आगे है 23 नंबर, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत के विकृत होकर हिंदी में क्या है आए, हिंदी में आए, यहाँ पर क्या है हिंदी में आए हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 23 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, विदेशी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे हम लोग 24 नंबर क्या हो जाएगा। तो 24 नंबर हो जाएगा कोई देखे क्या है, कोई देख लेगा इसमें से कौन सा क्या है सर्वनाम बताना है। तो कोई देख लेगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो कोई देख लेगा यानी अनिश्चयवाचक, कोई नहीं मतलब कि अनिश्चय अभी कर रहे हैं ना। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 25 का क्या है, शिवकारी क्या है, शिवकारी ने बाघ मारा। तो किस वाक्य का किस कारक बताना है इसमें। तो देखिए कर्ता ने आगे यहाँ पर ने लग गए, कर्ता ने। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन को। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या है मैं पर किस कारक का क्या है, किस कारक का विभक्ति है। तो कर्ता ने करण से अधिकरण में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। आप लोग बताइएगा अधिकरण होगा या क्या हो जाएगा, अधिकरण ही होगा। ठीक है चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे 30 का क्या, निम्नलिखित में से कौन सा देशज शब्द है। तो देशज शब्द क्या है, खिचड़ी है, क्या है खिचड़ी है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 31 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्या है तत्सम शब्द है। कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्सम शब्द का फूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फूल हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 32 नंबर है क्या, ध्वनियों के मेल से बनने वाला सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 33 नंबर क्या बोला गया है यहाँ पर, विधवा का उपसर्ग क्या है, विधवा वा, यानी लास्ट में क्या आ रहा है। तो वो लास्ट में वाला प्रत्यय हो जाता है। इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ये तो विधवा वी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 34 नंबर क्या है, फेरा का प्रत्यय क्या है, फेरा का इसका राइट आंसर हो जाएगा, लास्ट में आ रहा है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 35 नंबर, रचना क्या है, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद होते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 होते हैं। कितना होते हैं, 3 होते हैं। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए अब आपका बुक का सवाल आने लगा है। क्या है,
हिंदी क्या, सॉरी यहाँ पर क्या है, दही विली मंगाम्मा किस भाषा की कहानी है? तो किस भाषा की कहानी है? तो कन्नड़ भाषा की है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है, लेखक श्रीनिवास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो कन्नड़ क्या, कर्नाटक में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे हम लोग 38 नंबर सवाल को। 38 नंबर सवाल क्या बोला गया है यहाँ पर, मंगामा की बहू का क्या नाम है? तो नजम क्या है, नजम्मा नाम है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किसने लिया था? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर गुरु नानक ने लिए थे। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पर हम लोग 40 नंबर, निम्नलिखित में से कबीर खान का रचना कौन है? तो इनमें से दोनों है। कौन सा है? इनमें से दोनों। अब हम लोग 40 गो प्रश्न कर लिए हैं कि एगो 40 गो प्रश्न कर लिया, अब चलिए से 41 वो कर देते हैं। देखिए क्या है, दही विले मगम्मा के शीर्षक पाठ की विधा है। तो विधा क्या है? तो यह निबंध है। सॉरी यह कहानी है। क्या है? कहानी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 41 क्वेश्चन लगाए, और अगर आप लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।